Hello students, welcome to your geography class. My name is सुखदीप कौर. पिछली क्लास में हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश किया था. चैप्टर का नाम क्या था? एनवायरनमेंट, जिसमें हमने डिस्कस किया था एनवायरनमेंट, उसके कंपोनेंट्स, नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में. तो कुल मिलाकर हमने पढ़ा अर्थ के एक्सटीरियर के बारे में, अर्थ के सरफेस के बारे में, सरफेस पे क्या कुछ पाया जाता है, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फीचर्स. आज का हमारा जो चैप्टर है हम शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 2, वो है इनसाइड द अर्थ. ऊपर का तो पढ़ लिया, अभी अर्थ के अंदर क्या है, वी हैव टू रीड दैट एंड डिस्कस दैट. तो आज का हमारा चैप्टर है इनसाइड द अर्थ, जो कि 2 पार्ट्स में डिस्कस होगा. इंटीरियर ऑफ द अर्थ, देन रॉक्स एंड मिनरल्स. इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करें तो अर्थ के अंदर क्या है, जैसे कि कोई भी वेजिटेबल ले लीजिए, अगर उसका हम ऊपर का सरफेस पील ऑफ करेंगे, ऊपर से उसका जो छिलका है वो रिमूव करेंगे, अंदर से उसके यूनिक फीचर्स देखने को मिलते हैं. सो हमारे पास एक अर्थ का इमेज है यहाँ पे, जिसको कि हमने दोनों तरफ से खोल दिया है. ऑल्दो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, बट एज इट इज़ अ इमेज एंड ऑन अजम्पशन बेसिस हम इसको ऐसे डिस्कस कर सकते हैं. तो अर्थ के अंदर, अर्थ के छिलके के अंदर क्या है, 3 लेयर्स हैं. तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंप्राइजेस 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. हमने पिछली क्लास में ऑल्दो डिस्कस किया था, बट फिर से हम पढ़ेंगे. हमारी जो आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, नंबर 1, उसे कहते हैं क्रस्ट. हमारी सेकेंड लेयर को बोलते हैं मेंटल, and our third layer is known as core. They are further divided into 2 parts each, जिसको कि अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे. So I hope interior of the earth का basic information आपके पास अभी है. From inside the earth, from interior of the earth, there are 3 layers of the earth: outermost, then middle, then center one. Outermost is crust, middle is mantle, and the innermost is कोर. अब ये तो है अर्थ के इनसाइड. तो अर्थ क्या है वैसे फिर? अर्थ इज अ प्लैनेट. अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट. इट्स अ डायनेमिक प्लैनेट. इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट. अब यूनिक एंड डायनेमिक क्यों है? क्योंकि इट इज द ओनली प्लैनेट. ओनली प्लैनेट की बात करें तो क्या और भी प्लैनेट्स हैं? ऑफकोर्स हैं. 7th क्लास में हो, इतना तो सबको पता होगा डेफिनेटली कि देर आर 8 प्लैनेट्स ऑल टुगेदर एट दिस मोमेंट. एंड अर्थ कम्स ऑन 4th नंबर फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द सन, अगर हम कंसिडर करते हैं तो. सो अर्थ इज़ आवर होमलैंड, हमारा घर है. एंड इट इज़ अ यूनिक प्लैनेट, डायनेमिक प्लैनेट. रीज़न टू बी कंसिडर दैट इज़ अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. ये एक ऐसा ग्रह है, सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है. एंड व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर दैट? 3 पर्टिकुलरली: एयर, वाटर, लैंड. एंड जिसमें से भी प्राइम इंपॉर्टेंस के, हालांकि 3 इंपॉर्टेंस हैं, बट प्राइम इंपॉर्टेंस के एयर एंड वाटर है. एयर के बिना हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, कि एयर के बिना वी कैन नॉट ब्रीद, एंड इफ वी कैन नॉट ब्रीद वी आर गोइंग टू डाई. सो एयर, वाटर एंड लैंड, ये 3 बेसिक यूनिक फीचर्स हैं जो अर्थ को एक यूनिक या डायनेमिक प्लैनेट बनाते हैं, जो कि लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है. एंड आई होप यू रिमेंबर कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अर्थ का जो एनवायरनमेंट है ये ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है. ग्लोबल वार्मिंग एंड वो सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे. बट इट इज़ अ फैक्ट दैट अर्थ इज़ चेंजिंग फ्रॉम इनसाइड एंड फ्रॉम आउटसाइड. आउटसाइड की वजह क्या थी? आर ग्रोइंग नीड्स, ग्रोइंग पॉपुलेशन, वो सारे फैक्टर्स डिस्कस हो चुके हैं. अब इनसाइड के रीज़न क्या हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो शुरू करते हैं हमारे पार्ट नंबर 1, दैट इज क्रस्ट. यहाँ पे हमारे पास है डायग्राम ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ दैट शोज द डिविजन ऑफ 3 ऑफ द लेयर्स इन फर्दर. जैसा कि मैंने कहा, तीनों लेयर्स 2-2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, बट यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि क्रस्ट इज नॉट गिवन एज द डिविजन पार्ट. तो आई एम देयर फॉर द हेल्प. एंड सर्टनली इसको दूसरे डिविजन्स की तरह कंसिडर नहीं किया जाता है. रीज़न क्या है? आई एम गोइंग टू टेल यू, बट ऑन जनरल बेसिस एक बार हम पढ़ लेते हैं. So our first layer is crust, second layer is mantle, and third is core. Crust is divided into 2 parts, but from the outer surface area itself. कैसे? अब अर्थ क्या है?
एक प्लैनेट है जिस पर कि लैंड एंड वाटर दोनों प्रेजेंट हैं। वो बात अलग है कि वाटर ज़्यादा अमाउंट में, लैंड कम में है, बट है तो सही। तो लैंड इज कंप्राइजिंग कॉन्टिनेंट्स, जो बनाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट डिवीजन। एंड वाटर बनाता है हमारा ओशनिक क्रस्ट। सो हो गए ना दो डिवीजन, क्योंकि ओशंस के बॉटम में क्या है, क्रस्ट है। अगर ओशन का बॉटम ही नहीं होता तो पानी तो अंदर तक चला जाता, तो इतनी तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ही नहीं है। इट शुड गो thousands of kilometers inside the earth and nature has worked accordingly. नेचर ने ऐसा ही बनाया है अर्थ को. So we have no contribution in that. So in here we do have the two division of crust, continental crust and oceanic crust. We have two division of mantle, upper mantle then lower mantle. फिर core के दो division है, outer core, inner core. तो अर्थ का जो extreme inside part है वो कहलाता है inner core. So these are the divisions of the interior of the earth of three of the layers. अब हम शुरू करेंगे डिस्कशन हमारे फर्स्ट लेयर, जो कि है outermost layer from the surface of the earth, that is crust. Now in this image you must be looking at two basic things on the crust. ये है हमारे continental part and ये है हमारा oceanic part. So ये हो गया हमारा दो division. One is the continental crust, another is the oceanic crust. तो कॉन्टिनेंट्स का तो जो सरफेस है वो है ही रॉक्स, मिनरल्स एंड सॉइल का। जो ओशंस के नीचे है वो बॉटम जो है वो भी मेड अप ऑफ क्रस्ट ही है, या वहाँ पे भी क्रस्ट ही है। तो शुरू करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट और अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये थिनेस्ट है out of the three layers of the earth, your crust, mantle and core. जो crust है ये सबसे thinnest, सबसे पतली लेयर है। इसका जो overall thickness है that is all about 40 kilometers and at somewhat places it is given from 35 to 70 kilometers. So हमने इसका एवरेज जो है थिकनेस वो लिया है 40 किलोमीटर्स। अब इस 40 किलोमीटर्स का डिवीजन कैसे है? सो 35 किलोमीटर इज द थिकनेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, क्योंकि कॉन्टिनेंट का बेस क्या है, रॉक्स एंड मिनरल्स है, इसीलिए स्टेबल है। एंड दिस रॉक्स एंड मिनरल्स का जो लेयर्स है गोज ऑन कंप्लीट डेप्थ ऑफ 35 किलोमीटर्स। 35 किलोमीटर तक सिर्फ रॉक्स ही रॉक्स हैं, इसीलिए कॉन्टिनेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग बेस हैं जहाँ पर कि कितने भी हेवी कंस्ट्रक्शंस और इतनी सारी पॉपुलेशन सर्वाइव कर रही है। देन 5 किलोमीटर इज द डेप्थ ऑफ द ओशनिक फ्लोर। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस एंड ओशनिक क्रस्ट का थिकनेस कंबाइन दे फॉर्म 40 किलोमीटर्स ऑफ थिकनेस ऑफ द थिनेस्ट लेयर क्रस्ट। तो ये तो था हमारा क्रस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। नाउ जो हमने अभी कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक क्रस्ट के बारे में पढ़ा, वी विल डिस्कस ईदर और फीचर्स रिलेटेड टू बोथ दीज। So this image will be used as common for continental and oceanic crust, but हम दोनों को अलग अलग कंसिडर कर रहे हैं। So in here आप देख सकते हैं depth, it goes on, I'm not saying कि inner तक है, you can consider core, mantle and this is the crust. तो इसका depth और इसका depth it varies, क्योंकि पानी ऑलमोस्ट देख लीजिए आप सरफेस से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, whatever it is, but वाटर का बॉटम। सो दिस इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का डेप्थ। फर्स्ट वी विल डिस्कस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये रॉक से तो बनी है, बट इन रॉक्स के जो सर्टन फीचर्स है वो क्या है? सो आर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स दैट आर सिलिका एंड एल्यूमिनिया। रिपीटिंग दैट वंस अगेन, continental crust is made up of two basic elements, that is silica and alumina, and combining them we get a word सियाल। तो हम continental crust को सियाल के नाम से भी जानते हैं, that is it is made up of silica and alumina. Similarly, if we discuss about the oceanic crust is also made up of two basic elements, but one is common, that is silica and other is magnesium. आपको पता है मैग्नीशियम का इम्पोर्टेंस ह्यूमन लाइफ में क्या है? The one who experiences lack of sleep, जिनको नींद कम आती है, नींद आती ही नहीं है रात को। Yes, I'm not talking about the kids, but जो elder people होते हैं, हमारे
ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं, कईयों को स्लीपलेसनेस का प्रॉब्लम होता है, तो दैट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया चलेगा। सो एज आई वाज सेइंग, oceanic crust is made up of two basic elements, that is silica and magnesium, and if we combine both the elements, a word comes over here, that is साइमा। तो oceanic crust को हम साइमा के नाम से भी जानते हैं, and continental crust के लिए हमारे पास क्या टर्म है, सियाल। So साइमा over here considers for silica and magnesium. So that was the full story of crust, but in short, not in detail. इसका further detail तो फिर वो scientific part में चला जाएगा। अब बारी है हमारे second part को discuss करने की, जो है mental, and it is further divided into two parts, upper mental, lower mental. Repeating that once again, if we count, not if, we always count the layers of the earth from the surface of the earth. तो surface of the earth से पहले क्या आएगा, upper mental, then आएगा lower mental. Similarly in the case of core. तो बात करते हैं हमारे मेंटल लेयर की। सो इसका जो थिकनेस है दैट गोज फॉर 2900 किलोमीटर्स, एंड इट इज़ द सेकेंड लेयर आफ्टर द क्रस्ट, लेयर जस्ट beneath the crust, and it extends up to the depth of 2900 kilometers below the crust. We have this basic information related to the mantle, second layer of the earth from the surface of the earth. थर्ड लेयर की बात करते हैं, जो है हमारा core. Again, if we count the layer from the surface of the earth, तो पहले इंटीरियर आएगा या आउटर आएगा, पहले आएगा आउटर कोर, फिर आएगा इनर कोर। ये है हमारा सर्कुलर शेप में इनर कोर ऑलमोस्ट। अब चलते हैं इसके बेसिक फीचर्स के डिस्कशन के बारे में। तो जैसे कि क्रस्ट के कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक क्रस्ट आर मेड अप ऑफ फ्यू बेसिक एलिमेंट्स, हमारा कोर भी कुछ बेसिक एलिमेंट्स से बना है। सो इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर, we know that इसका जो रेडियस है, as it is formed not in the exact spherical shape, but yeah, shape is there, if not so shape, but इसका inner part तो है ना। तो कोर का जो रेडियस है दैट इज फॉर्मिंग 3500 किलोमीटर्स। मैंने क्यों स्फेयर की बात की, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट रेडियस। एंड जो मैथ्स में अच्छे हैं, मेरी तरह नहीं, आई वॉज नॉट गुड एट मैथ्स एट ऑल, तो जो मैथ्स में अच्छे हैं दे डू नो कि हम स्फेयर की बात करते हैं, सर्कल की बात करते हैं, तो रेडियस की भी बात करते हैं। So this is made up of, which is made up of, core is mainly made up of two elements, that is nickel and iron. और इसका scientific अगर हम conclusion निकालें, so we have a term knife, that is nickel and ferrous. अब आप बोलोगे यहाँ पे iron लिखा है और यहाँ पे ferrous है, तो let me tell you, and if you know science, जो हमारा metals आते हैं उसमें ferrous and non-ferrous metals आ जाते हैं। So that part is over here. And एक सबसे important feature जो हमारे core का है, यहाँ पे very high temperature रहता है और बहुत ज़्यादा pressure रहता है। Now why very high temperature and very high pressure? Because यहाँ पे एक specific element पाया जाता है, not only in core, वो crust और mantle के बीच में भी एक layer आता है asthenosphere, वहाँ पे भी पाया जाता है। And what is that specific element or feature? That is the presence of lava. लावा का नाम सबने सुना होगा, नहीं तो ज्वालामुखी वर्ड तो सबको पता होगा। वॉल्केनो, whenever volcano erupts, what comes out of it? Lava, a fiery substance, a semi-liquid substance, काफ़ी थिक होता है कंसिस्टेंसी में, but it is of extreme temperature. तो जब अर्थ के इनर कोर में लावा का प्रेजेंस है, एंड मोर ओवर नॉट ओनली लावा, लावा है कि एक्चुअली इट इज़ मॉल्टन रॉक मटीरियल, पिघले हुए पत्थर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर, तो वो और ज़्यादा टेम्परेचर को इन्हांस करते हैं। अब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। कैसे? लेट मी गिव यू सिंपल एग्जांपल। मम्मा को कभी चाय बनाते देखा है किचन में? चाय नहीं, कुछ तो कुकर की विसल लगती तो सुनी होगी ना, बॉयज़ पर्टिकुलरली, लड़कियाँ तो चलो कभी कभार किचन में चली जाती हैं, नो ऑफेंस, बॉयज़ भी जाते होंगे मम्मा की हेल्प करने चाय बनाने में। तो लेट अस कंसिडर कुकर का विसल। तो कुकर की विसल क्यों बजती है? लेट मी हेल्प यू विद दैट। अब आप बोलोगे कि मैम खाना बनता है तो खाने में जब खाना तैयार होता है तो विसल बजती है, बट मम्मा उसमें उबलता हुआ पानी तो नहीं डालते ना। फर्स्ट शी ऐड द तड़का टू द वेजीज, तड़के में फिर वेजीज डाल दी जाती हैं, फिर कुकर का लिड बंद कर दिया जाता है। अब कुकर का लिड बंद करके उसको ऑफ कोर्स
फ्लेम पे रखा जाता है, गैस पर रखा जाता है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे से टेम्परेचर वेजिटेबल्स को लग रहा है, कुकर का बॉटम जो है हीट अप हो रहा है, तो अंदर क्या है, स्टीम बन रहा है, टेम्परेचर की वजह से भाप बन रही है। स्टीम कुक ही तो होता है प्रेशर कुकर में खाना। अब वो स्टीम इतनी ज़्यादा बन जाती है एक पीक पॉइंट तक आकर कि उसको बाहर निकलना होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा जो स्टीम है वो कुकर में रह नहीं पाती। तो फाइनली क्या होता है, कुकर सीटी बजाती है ज़ोर से, जो कि हमें कई बार सोते सोते उठा भी देती है। दैट इज़ द प्रेशर कि दैट इज़ द प्रोसेस कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है अर्थ के अंदर, उतना ही ज़्यादा प्रेशर होता है। एंड प्लीज़ रिमेंबर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, क्योंकि ये आगे आने वाले क्लासेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि हम टेम्परेचर एंड प्रेशर से रिलेटेड हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ये तो था हमारा कोर का डिस्कशन। कोर इज मेड अप ऑफ मेनली 2 एलिमेंट्स, विच आर दोज, निकल एंड आयरन। दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज नाइफ। गॉट दैट? अब हमने इसकी थिकनेस की बात तो कर ली है तीनों लेयर्स की, तो उसी बेस पे हम एक छोटा सा चार्ट भी बना सकते हैं। While comprising the information percent volume of the earth, कि अर्थ का कितना एरिया ये तीनों लेयर्स इनसाइड इंटीरियर से कवर करती हैं। थिनेस्ट लेयर कौन सी है? आउटरमोस्ट लेयर क्रस्ट, तो सबसे कम एरिया कवर करेगी। क्रस्ट इज कंप्राइजिंग ओनली 1% ऑफ द एरिया ऑफ द इनसाइड ऑफ द अर्थ। मेंटल, इसका डेप्थ क्या है, 2900 किलोमीटर्स, तो 84%। अब 2900 के बाद जितना भी अंदर तक इंटीरियर इनर कोर तक का एरिया है, दैट इज कवर्ड बाय द कोर पार्ट। तो कोर कवर कर रहा है 15%। दिस इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ द एरिया कवर्ड बाय these 3 of the layers that are found inside the earth. So I hope as a summary not of the entire part that we have discussed, but इतना तो हमें याद रह ही सकता है इस चार्ट की हेल्प से कि कौन सा जो हमारा लेयर है अर्थ के इनसाइड का वो कितना मोटा है। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? वी हैव डिस्कस अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के इंटीरियर में क्या है? 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल, कोर। फिर उन तीनों लेयर्स के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में पढ़ा, उनकी डेप्थ के बारे में, वो किन बेसिक एलिमेंट्स से बने हैं उनके बारे में, और उनके अदर टर्म्स क्या कंसिडर होते हैं। वी हैव डिस्कस अबाउट द कॉम्पोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो अब टाइम है किस चीज़ का? क्विक रिविजन का। तो फिर से हमारे पास है 3 क्वेश्चंस, लेट्स कंसिडर देम। हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द कोर ऑफ द अर्थ, कोर innermost layer of the earth is primarily composed of which 2 elements? नाइफ ना याद रहे, मतलब इंग्लिश वाला नाइफ ना याद रहे, चाकू तो याद रह ही जाएगा। नाइफ मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। लेट अस फाइंड आउट, हियर इट इज। मिल गया? तो कई बार याद रखने के लिए आपको उल्टे सीधे टैक्टिक्स अप्लाई करने पड़ते हैं, सो दैट द थिंग शुड बी लर्न टू यू फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। एंड मार्क माई वर्ड्स, दीज आर ऑलवेज हेल्पफुल। ट्राई करके देखिएगा। Second question, what percentage of the Earth's volume is made up by the crust? Crust अर्थ का कितना % वॉल्यूम कवर करता है? सबसे मिनिमम, क्योंकि थिनेस्ट है तो सबसे मिनिमम काउंट क्या है? 1%। एंड एक छोटा सा रिकॉल करते हैं, 84% किसका था? मेंटल का। देन फिर था हमारा कोर का 15%, बट हमारे क्वेश्चन का आंसर है 1%। लास्ट क्वेश्चन फॉर द रिविजन पार्ट, द ओशनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका। और दूसरा एलिमेंट कौन सा है? क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल एंड ओशन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओशनिक क्रस्ट की, तो कॉन्टिनेंट का क्या था? सियाल। तो ओशनिक का क्या है? साइमा। तो सिलिका हमारे पास है, तो और क्या चाहिए? मैग्नीशियम। आई होप दिस क्वेश्चंस हैज हेल्प्ड यू, एंड keep this thing in your mind. Whatever matter is written by this side of the board, that is for your help. You can note it down and you can prepare your notes for your own purpose. See you in the next class. आज की क्लास के लिए I hope इतना बहुत है। Next class में we will continue with the same chapter, inside of the earth, inside of our earth, with the second topic, rocks and minerals. Till then, keep on studying and focus on your studies. Bye bye.